एक जरा चर्चा कर लेते हैं आईटी शेयरों को लेकर। कल तो हमने थोड़ा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखा और उसके चलते बाजार का मूड भी खराब रहा। लेकिन एनवीडिया के नंबर आए हैं और एनवीडिया है सेमीकंडक्टर एआई क्षेत्र की जायंट, अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है और बाजार को दिशा प्रदान करने का काम भी करती है। कल हमने देखा कि जो नतीजे आए काफी दमदार आए, गाइडेंस भी काफी मजबूत दिया है और रेवेन्यू में हमने काफी बड़ा जंप देखा एनवीडिया में और शेयर लगभग 4.5% चढ़ के आफ्टर मार्केट में ये बंद हुआ है। आज एनवीडिया का असली खेल हमें बाजार में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले जरा चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय आईटी शेयरों के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं आईटी एनालिस्ट हैं सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संदीप अग्रवाल। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। संदीप जी, कैसे रीड करें हमारे आईटी कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारी तो सर्विसेज वाली कंपनी है, ये एआई वाली कंपनी और वो स्ट्रेंथन हो रही है। क्या मायने हैं इन नंबर्स के हमारी कंपनीज को लेकर? गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो देखिए, ये बहुत सिंपल है कि मैंने पहले भी आपके चैनल में पूरा क्रोनोलॉजी कई बार समझाया है। तो पहले हार्डवेयर कंपनियां चलती है और हार्डवेयर कंपनियों में अभी और 12 से 18 महीने तेजी रहने वाली है, क्योंकि जब तक पूरी एक इनिशियल डिमांड खत्म नहीं हो जाती। याद रखिए, हार्डवेयर में साइकिल 20-22 साल बाद आया है, तो करीब और 12-15 महीने के 2023 से चालू हुआ था, 24 में तेजी पकड़ी है और मेरे ख्याल से 27 के एंड तक ये खत्म हो जाएगा इसका साइकिल और फिर रिप्लेसमेंट डिमांड की ग्रोथ आएगी। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, स्टॉक कहीं नहीं गया डिस्पाइट बहुत अच्छे नंबर देते जा रहा है। इनफैक्ट मोर देन 100% से अंडर परफॉर्म किया अपने स्मॉलर कंपटीटर एएमडी को लास्ट 1 साल में। तो लोगों को पता है कि ये लास्ट लेग ऑफ साइकिल है, तो मेरे को नहीं लगता कि इसको देख के कोई भी बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। इसके बाद फाउंडेशन प्लेयर्स का नंबर आता है, जो एंथ्रोपिक वगैरह, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो अगले 10 साल तक अच्छा करेंगे, मेरा मानना है। हो सकता है उससे ज्यादा भी अच्छा करें। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो एंटरप्राइज को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, सैस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होगा। जो आप अगर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कल एनवीडिया नहीं है, मोर इंपॉर्टेंट सेल्सफोर्स के है, क्योंकि वो स्टॉक अगर आप देखेंगे 12% ऊपर था। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टॉक कितना ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे एआई रिलेटेड एंटरप्राइज एक्सेप्टेंस आया, उसके ग्रोथ आना चालू हो गई है। और उसके बाद जो लास्ट लेयर होता है वो आईटी सर्विसेज का होता है। तो मेरे को ये लगता है कि जैसा एक्सेंचर और कॉग्निजेंट के अगर आप देखेंगे लास्ट 4-5 महीने में दोनों स्टॉक 50 से 70% ऊपर है, मुझे लगता है इंडियन आईटी कंपनी में भी वो तेजी 1-2 महीने में आना चालू हो जाएगी, एक बार एंटरप्राइज एआई अडॉप्ट होगा। क्योंकि आप थर्ड लेयर पे पहुंच गए, हार्डवेयर की तेजी अब खत्म होने लगी है, अब उसका कोई डेल्टा नहीं मिलता स्टॉक को। फाउंडेशनल लेयर्स की लॉन्ग टर्म है तो वो चलते रहेंगे। अभी सैस में आ गया है, अगर आप देखेंगे जितने भी सैस प्रोडक्ट वाले थे सब अच्छा कर रहे हो, ओएफएसएस है चाहे सेल्सफोर्स है। और फोर्थ लेयर में एंटरप्राइज एआई आ जाएगा और ऑलरेडी यूएस में जो कंसल्टेंट्स है वो तो अच्छा करना चालू कर दिए, वेदर इट इज एक्सेंचर और कॉग्निजेंट। आप देखिए 60-70% का मूव इतनी बड़ी मार्केट कैप में जस्ट 4-5 महीने में, इज अ बिग थिंग। एंड हमारे यहाँ भी ये होने ही वाला है। अब ये कितना परसेंट होगा, कब होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था आईटी सेक्टर यहाँ से 50% चलना चाहिए अगले 2-2.5 साल में। मुझे लगता है वो हो जाएगा और जनरली मार्केट बहुत स्मार्ट होता है, जो चीज 2-3 साल में होनी चाहिए वो 6 महीने में हो जाती है। तो आई डोंट नो क्या होगा फ्यूचर में क्या है, बट मुझे लगता है इंडियन आईटी सर्विसेज विल टर्न अराउंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम हियर। का नाम क्या है? ठीक है संदीप जी, फिर जरा ये बताइए कि आज हमारी कंपनीज पर हमारी जो परंपरागत आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक जैसे, उन पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप किस तरह की दिशा देख रहे हैं हमारी आईटी शेयर्स की? नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगले 2-3 साल इंडियन आईटी सर्विसेज बहुत अच्छा करेगी। आप कोई भी साइकिल पिछले 25 साल के देख लीजिए, मैं 25 साल से सेक्टर देख रहा हूँ। जब भी साइकिल चालू होती है, जो डिसरप्टर होता है उसको सबसे बड़ा फायदा इनिशियली होता है और उसके बाद अपना सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारा काम क्या है, हम लोगों को हायर करके ट्रेन करते हैं और उनको डिप्लॉय करते हैं। जब तक नया डिसरप्शन आता है तो ऑब्वियसली हमारे पास उस टाइप के मैन पावर भी नहीं होता और उसकी डिमांड भी नहीं होती, तो हमारा प्रॉब्लम आता ही है सेक्टर का। हमेशा सेक्टर 40-50% हर डिस्रप्शन में करेक्ट हुआ है, इस बार भी वही हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये कुछ अलग तरह से देखना चाहिए। अब मेरे को लगता है कि अभी डिस्रप्शन का लेग एकदम एंड हो रहा है और वहां से अभी एंटरप्राइज एआई और अडॉप्ट होना चालू हो रहा है और जैसे जैसे वो अडॉप्ट होगा, आईटी सर्विसेज ने
जैसे पिछले 5 साइकिल में टर्न अराउंड किया है और वापस कम बैक किया है, वैसा इस बार भी होगा। स्टॉक स्पेसिफिक मैं बता नहीं सकता, हम पीएमएस रन करते हैं, सो वी कैन नॉट गिव एनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। ना ही मैं आज क्या होगा वो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ अगले 2 साल में इस सेक्टर में 50-60% रिटर्न बन सकती है। बनता हुआ आईटी सेक्टर को लेकर। और संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शो में जुड़ने के लिए और आईटी सेक्टर पर पूरा आउटलुक रखने के लिए। थैंक यू। चलिए अब वापस लौटते हैं